Hello बच्चों, let's start the question and the question says what will happen to an enzyme when apoenzyme is separated from the cofactor. सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास activity will be increased, ऑप्शन बी है हमारे पास activity will be lost, ऑप्शन सी is activity will be decreased and option D is there will be no change in the activity. So let's start with our key concept. The key concept of this question is enzyme. एंजाइम्स क्या है हमारा? तो एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं. एंजाइम्स हमारे हैं पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्या है ये है पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनका क्या होता है? हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है. एंजाइम्स या तो होली या फिर पार्शली कैसे होते हैं? आपके प्रोटीनियस होते हैं. प्रोटीनियस होते हैं या तो होली और पार्शली. नेक्स्ट इसके बारे में फीचर क्या है? जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं किसमें? इन माइक्रो अमाउंट्स में. क्या होते हैं ये माइक्रो अमाउंट्स में? ये रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि ये यूज होते हैं अगेन एंड अगेन, तो इसलिए इसको यूज करते हैं इन मैक्रो अमाउंट्स. अब कुछ और की पॉइंट्स ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके बायोलॉजिकल इन ओरिजिन. बायोलॉजिकल इन ओरिजिन होते हैं क्योंकि ये हमेशा आपके प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम दी लिविंग सेल्स. और ये आपके क्या होता है? ये आपके टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक होते हैं. टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक होते हैं. अब हमसे पूछा है कि क्या होगा जब एंजाइम एक एंजाइम पे क्या होगा जब एपो एंजाइम आपका सेपरेट हो जाएगा किससे? को फैक्टर से. अब जैसा कि हमने देखा कि एंजाइम्स क्या है बेसिकली, तो एंजाइम्स है हमारे हाई मॉलिक्यूलर प्रोटीन मॉलिक्यूल. तो ये क्या करते हैं? ये जब आपके कॉन्जुगेट होते हैं, जब ये कॉन्जुगेटेड होते हैं किसके साथ? ये कॉन्जुगेट होते हैं हमारे नॉन प्रोटीन कोफैक्टर्स के साथ. नॉन प्रोटीन कोफैक्टर्स दैट इज ये क्या है? ये है हमारा एपो एंजाइम जो आपका कंपोज होता है किसका? ये आपका कंपोज होता है अमाइनो एसिड्स का. और ये ओनली क्या है? ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि कंसिस्ट करता है किसका? आपका नॉन प्रोटीन ग्रुप्स का. अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स क्या होते हैं आपके? तो कोफैक्टर्स आपके मोस्टली होते हैं मेटल आयंस. ये होते हैं आपके मेटल आयंस या फिर आप इन्हें बोल सकते हो और को एंजाइम्स. क्या बोल सकते हो? मेटल आयन या फिर आप इन्हें कह सकते हो को एंजाइम्स. ये क्या करते हैं? ये आपका जो बाइंडिंग ऑफ एंजाइम है ना को एंजाइम में, ये आपका क्या फॉर्म करता है? ये आपका फॉर्म करते हैं होलो एंजाइम. होलो एंजाइम किससे बनता है? तो जो आपका होलो एंजाइम है ये आपका बनता है किससे? ये आपका बनता है कोएंजाइम का, या फिर आप इन्हें कह सकते हो कोएंजाइम से बनता है आपका होलो एंजाइम एज वेल एज प्लस हमारा आता है एपो एंजाइम. होलो एंजाइम बनता है आपका कोएंजाइम एज वेल एज एपो एंजाइम से. और ये आपके क्या है? ये आपके बेसिकली है नेसेसरी कंपोनेंट, नेसेसरी कंपोनेंट्स किस चीज के लिए? तो ये नेसेसरी कंपोनेंट्स है हमारे फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम. किसके लिए? ये होते हैं आपके एक्टिव एंजाइम. अगर हम क्या कर देंगे? अगर हम सेपरेशन कर देंगे इनका तो ये क्या कर देंगे? ये डिक्रीज कर देगी कैटालिटिक एक्टिविटी. क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे हमारी कैटालिटिक एक्टिविटी. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ.
क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल हैपन टू एन एंजाइम व्हेन एपो एंजाइम इज सेपरेटेड फ्रॉम कोफैक्टर। अगर हम इनको सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा, एंजाइम की जो हमारी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है इंक्रीज, ये हमारा गलत हो जाएगा। एक्टिविटी विल बी लॉस, लॉस नहीं होगी एक्चुअली, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी डिक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एंड देयर विल बी नो चेंज, ऐसा नहीं होगा, उसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है, दैट इज एक्टिविटी विल बी डिक्रीज। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।